तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 4 एंड लास्ट पार्ट में ये बताया था जो कि अच्छे से नहीं पता बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से नहीं किया एंड आई जस्ट लेट यू नो विद द न्यू वीडियो व्हेन आई जस्ट नो इट दिस क्वेश्चन ठीक है you can see the solution and if you can just make yourself learn from this please do it ठीक है then let's start shortest distance between two lines and surely when you will get your question paper you will get this question for sure okay so let's start with this topic let's go so d is the distance okay d is the distance so a2 minus a1 का वेक्टर जो है वेक्टर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो इसमें मोटा मोटी हमें क्या समझना है, जब व्हेन लाइंस आर स्क्यू, स्क्यू मतलब क्या होता है सर जी? जब लाइंस ना तो पैरेलल होती हैं ना इंटरसेक्टिंग होती हैं, ओके, नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट इवन पैरेलल, then these are called skew lines. ठीक है, these are called skew lines. And how you will imagine this in this world, like कैसे बोलूँ, अपने रूम में क्या करना, एक लेफ्ट दीवार पे एक लाइन खींच देना एंड एक राइट दीवार पे ऐसी लाइन खींचना कि वो उल्टा हो। ओके लेट मी शो यू। इधर एक दीवार है एंड लाइक अदर साइड भी एक दीवार होना ही है, लाइक दिस। इधर एक दीवार है, इधर भी एक दीवार है, ओके गॉट दिस। एंड यहाँ से मैंने एक लाइन खींची ऐसे, नो समझ जाऊँ कैसे तुझे? ओके ओके ओके, कम ऑन स्टैंड स्टैंड स्टैंड, डोंट मेक माई वीडियो सो लॉन्ग सो बिग दैट आई गेट पिस्ड ऑफ व्हाइल अपलोडिंग। सो यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दी, यहाँ से भी एक लाइन ऐसे खींच दी, ऐसे करके, ओके लाइक यहाँ से ऐसे एक खींच दी ऐसे लाइन, और हमने यहाँ से भी एक लाइन ऐसे खींच दी। देखने से लग रहा है इंटरसेक्टिंग है, बट ये तो 3D है सर जी। यहाँ ऐसी कुछ बात नहीं है, ना ये इंटरसेक्टिंग है ना ये पैरेलल है। देन दीज टू लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। लाइक दिस इज, मैंने कैसे ड्रॉ किया, ये ऐसे ड्रॉ किया, एक दूसरे को ऐसे किया। साला ये अगर 3D नहीं होता 2D होता तो आप इंटरसेक्टिंग कर सकते थे, बट ये तो 3D है, स्पेस है, कहीं भी है, अगल बगल ऐसे बना दो, कुछ भी बना दो जैसा मन करे। एक ऐसे है तो एक ऐसे है, बट ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, तब उसको हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। एंड दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन दैट टाइम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बच्चे जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने को बोले एंड वो स्क्यू लाइंस है, एंड आई टोल्ड यू हाउ यू विल फाइंड स्क्यू लाइंस है कि नहीं, कि वो पैरेलल भी नहीं होते, इंटरसेक्टिंग भी नहीं होते, देन यू विल जस्ट घोषित कर दोगे आप उसे कि वो स्क्यू लाइंस एंड देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, एंड जस्ट लर्न इट इन योर माइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिकॉज सिमिलर थोड़ा सा इधर भी है। जब व्हेन लाइंस आर पैरेलल, जब भैया आपका स्क्यू नहीं है तो पैरेलल होगा, दो ही होता है क्वेश्चन पेपर में, दो टाइप के आएंगे, या तो पैरेलल होगा या तो स्क्यू होगा। But when you get skew, then you will use this formula to find the shortest distance, and if you get parallel lines to find the shortest distance, then you will use this formula, and this says distance is equals to a vector minus a1 vector क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बाय बी वेक्टर। ये क्रॉस है, दैट्स वाई नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए हम मॉड लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मॉड यहीं पे लगेगा सिर्फ, ठीक है, यहाँ तक, बिकॉज ये भी क्रॉस है तो ये नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए मॉड लगता है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। गॉट इट? एंड ये डॉट में भी तो नेगेटिव हो सकता है ना, अगर कॉस 180 हो तो कॉस 180 इज़ -1। जस्ट क्लियर माई दिस डाउट ऑल्सो, ठीक है। हम मॉड क्यों लगाते हैं, ठीक है, मैंने बताया जो मुझे पता था। देन आई टोल्ड यू, पहले लाइन्स हो तो क्या करना है, ये फॉर्मूला, स्क्यू लाइन्स हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। भैया फॉर्मूला क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, काम ख़त्म, ठीक है। चुपचाप पैरेलल क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा, L1 A2 प्लस लैम्डा बी A1 लैम्डा बी, ठीक है। मतलब ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, दो लाइंस का, दो लाइंस को वेक्टर फॉर्म में ऐसी जनरल वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब मैंने सेम चीज़ नोट में भी लिखी है, व्हेन डायरेक्शन रेशियोज आर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर देन वी यूज़ पैरेलल फार्मूला।
फॉर द शॉर्टेस्ट, अदरवाइज यूज़ क्यू। अब सर जी मान लो आपको पता नहीं चल रहा स्क्यू है कि नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा, कोई डायग्राम नहीं दिया, तो आपको फाइंड करना है पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल होगा तो ये यूज़ करना, पैरेलल नहीं होगा तो स्क्यू लाइन्स वाला यूज़ करना। दिमाग में बैठा लो, पैरेलल होगा तो ये यूज़ करेंगे, पैरेलल नहीं होगा तो वो यूज़ करेंगे, बिकॉज डायग्राम होने से हम स्क्यू लाइन्स है कि नहीं पता लगाएंगे ना। एंड दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू कैंट फाइंड लाइक स्क्यू लाइन्स है कि नहीं। यही फंडामेंटल है कि आप सर जी बताओगे पैरेलल है तो ये यूज़ करेंगे, पैरेलल नहीं है तो ये यूज़ करेंगे। पैरेलल नहीं होने का मतलब स्क्यू लाइन्स है, खत्म। क्वेश्चन पेपर में आग बंद करके वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना। तो मैंने लिखा है अब पैरेलल है कि नहीं कैसे पता लगाएंगे, इससे पता लगाएंगे। मैंने बताया था पार्ट 1 में बताया था ना, जब पैरेलल होंगे तो क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, मतलब जी प्रोपोर्शनल होगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, बताया था ना। 2 3 4, तो 4 12 16, इधर से 4 कॉमन ले ले तो वापस 2 3 6 2 3 4 ही आ गया। तो ये चीज़ अगर आपके डायरेक्शन रेशियोज में हुआ कि दो कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया या जो भी वेक्टर फॉर्म दे दिया और उसका जो डायरेक्शन रेशियोज है वो प्रोपोर्शनल लग रहे हैं, लाइक कुछ कॉमन लेने से सेम सेम आ जाए, तब सर वो आपका पैरेलल है। पर वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 3 4 लिखा, वहाँ पे 7 3 8 लिखा है, तो सर वो पैरेलल भी नहीं, मतलब पैरेलल नहीं है तो स्क्यू लाइन्स। ये वाला हम टकाक से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी मैंने समझा दिया। हम पहचानेंगे कैसे कि हम पहचानेंगे कैसे दोनों फार्मूला में से कौन सा यूज़ करेंगे, एंड ये भी बता दिया कि पैरेलल है कि नहीं कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। मैंने इतना ही बताया अभी तक, ठीक है। चलो वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। आई जस्ट वॉन्ट योर कॉन्सेप्ट टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। शॉर्टेज डिस्टेंस आया मेरे को क्वेश्चन पेपर में, ठीक है सर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, समझ गया। अब मैं करूँगा कैसे, अरे यार मैं कैसे करूँगी, हाँ शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, ये पैरेलल है कि स्क्यू लाइन से, तभी मैं दो फार्मूला ये है, क्योंकि मेरे पास दो ही फार्मूला है शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए। आँख बंद करके मैं ये सब सोच रहा हूँ, मेरे पास दो ही फार्मूला, क्या यूज़ करूँगी अब मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं सबसे पहले देखूँगी पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है तो ये यूज़ करूँगी, पैरेलल नहीं है तो ये यूज़ करूँगी, खत्म। और पैरेलल है कि नहीं कैसे पता लगाएंगे, ऐसे पता लगाएंगे कि उसका डायरेक्शन रेशियो, उसका वो क्या बोलते हैं, वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं। प्रोपोर्शनल है तो जी सर जी पैरेलल नहीं है तो ये काम खत्म, इससे ज़्यादा नहीं समझाएंगे। देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइन्स। अब साला सबसे पहले दिमाग में क्या आया, सबसे पहले क्या है, दो ही मेरे पास फार्मूला है और मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँ। अब मुझे फाइंड करने के लिए मुझे पता लगाना होगा पैरेलल है कि नहीं, बस। तो पैरेलल है कि नहीं करने के डायरेक्शन रेशियोज देखेंगे, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं नीचे डिनोमीटर वाले। साला ये लग तो नहीं रहा 1 2 1 7 6, लग तो नहीं रहा साला, जहाँ 7 आ गया वो तो लौड़ा किसी का उसका नहीं है, वो क्या बोलते हैं फैक्टर, फैक्टर तो है ही नहीं। मतलब वो कॉमन निकाल ही नहीं सकते, तो किसी का स्केलर प्रोडक्ट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता वो। तो चुपचाप इधर स्क्यू लाइन से ही लगेगा जब पैरेलल नहीं है तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। तो माइंड में आ जाना चाहिए यार कि स्क्यू लाइन्स वाला लगाएंगे तो हमें क्या क्या निकालना होगा। एक तो A2 माइनस A1 वेक्टर निकालना होगा, और B1 क्रॉस B2 निकालना होगा, उसका फिर मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा। तीन चीज़ निकालनी होगी स्क्यू लाइन्स को फाइंड करते वक्त, ठीक है। गॉट इट। तो वही निकाल रहे हैं यहाँ पे, A1 वेक्टर A2 वेक्टर लिख दिया, B1 लिख दिया, B2 लिख दिया, ठीक है। B1 क्रॉस B2 निकाल लिया, और फिर आगे के नोट्स मैंने बनाए नहीं है, ठीक है। सो अभी आइडिया तो मिल ही गया होगा कि वही है A1 A2 B1 क्रॉस B2 निकाले, अभी A2 माइनस A1 भी निकालेंगे इसमें, और फिर B1 क्रॉस जो B2 निकाला ना इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, √16 + 36 + 400 like that, okay। So just let me know if you have any doubts. Till then, bye bye.